बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे देख रहे हैं। आज 18 जून है, बुध का दिन है। बड़ा अफसोसनाक वाक़या पेश आया, उसकी तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। और एक तो ये अफसोसनाक वाक़या, साथ साथ इसमें जो डेवलपमेंट्स हैं वो बड़ी हैरान कुन हैं। मशहूर यूनिवर्सिटी है जी, उसकी कॉलोनी से 2 ख़वातीन की लाशें मिली हैं। जो नेबर्स थे, पड़ोसी जो हैं, उन्होंने पुलिस को इन्फॉर्म किया और ने कहा कि जी यहाँ पे जो क्वार्टर है इससे बड़ी बुरी स्मेल आ रही है, आप आके चेक करें। पुलिस ने जब वहाँ जाके, दरवाज़ा खुला हुआ था, पुलिस जब अंदर गई तो पुलिस ये बताती है कि बेड के ऊपर एक ख़ातून की लाश थी और नीचे फ़र्श के ऊपर दूसरी ख़ातून की लाश थी। ये लाशें, कहा जा रहा है कि तकरीबन, पुलिस अब ये बता रही है कि 3 दिन पुरानी थी, इस वजह से स्मेल आ रही थी उनसे। और फिर पुलिस ने इसको इन्वेस्टिगेट किया है। उनके जो मोबाइल फ़ोन हैं उनको चेक किया गया और उन मोबाइल फ़ोन्स के मुताबिक इन ख़वातीन ने लास्ट जो रब्ता इनका हुआ था वो जुम्मे वाले दिन जो है रब्ता हुआ था, पीर वाले दिन इनकी लाशें मिली हैं। तो 3 दिन का गैप है। अब जो है पुलिस इसको मज़ीद इन्वेस्टिगेट कर रही है। ये ख़वातीन कौन थी, इनके साथ क्या वाक़या पेश आया है, क्या इनको किसी ने मारा है या इन्होंने ख़ुद एक दूसरे को मारा है, क्योंकि ख़वातीन के पास से 2 पिस्टल भी मिले हैं और 2 खोल भी मिले हैं। तो ये सारा मामला है कि पुलिस इसको इन्वेस्टिगेट कर रही है। अभी तक जो इसकी चीज़ें सामने आई हैं, पुलिस की जो इनिशियल इन्वेस्टिगेशन है उसमें जो चीज़ें सामने आई हैं, आज की इस वीडियो में इसकी तफसील आपके साथ शेयर करेंगे। बड़ा हैरानकुन वाक़या, ज़ाहिरी बात है, जो पड़ोसी हैं, जो वहाँ के लोग हैं, वो भी अजीब व गरीब कश्मकश का शिकार है और पुलिस भी कश्मकश का शिकार है कि आखिर इनके साथ आखिर हुआ क्या है। बहरहाल जी, जैसे मैं आपको पहले अर्ज़ कर चुका हूँ, ये है पेशावर यूनिवर्सिटी का कैंपस है और उसकी क्रिश्चियन कॉलोनी है। वहाँ पे ये 2 ख़वातीन रिहाइश पज़ीर थीं और पुलिस ने जब इनकी लाशें रिकवर की, जैसे मैं आपको पहले अर्ज़ कर चुका हूँ, पड़ोसियों ने, स्मेल आई उनको, उन्होंने जो क्रिश्चियन कॉलोनी का वहाँ का प्रेसिडेंट है उसको इन्फॉर्म किया, उसने पुलिस को इन्फॉर्म किया। पुलिस जब कुआं पे पहुँची, पुलिस ने जब अंदर गई तो उन्होंने देखा 2 ख़वातीन की लाशें, एक की बेड के ऊपर पड़ी है, दूसरे की ज़मीन के ऊपर। दोनों के जो है, बताया ये जा रहा है कि उन दोनों को गोली मारी गई, इन दोनों को गोली लगी हुई है। और फिर उसके बाद वहाँ से उन्होंने फोरेंसिक को बुलाया, बॉडीज़ रिकवर की, बॉडीज़ को हॉस्पिटल शिफ्ट किया। पुलिस ने इनिशली बताया 3 दिन पुरानी है, लेकिन जब पुलिस ने इन ख़वातीन के हवाले से इनिशियल इन्फॉर्मेशन ली तो पड़ोसियों ने ये बताया वहाँ पे कि जी ये ख़वातीन जो हैं, ये यहाँ इस कैंपस की जो क्रिश्चियन कॉलोनी है इसमें तकरीबन 7 से 8 साल से रिहाइश पज़ीर थीं। ये ख़ातून जो वालिदा है और एक बेटी है, वालिदा थी, उसकी किंज़ा नामी बेटी थी, ये दोनों ख़वातीन थी। किंज़ा का जो वालिद है, इस खातून का जो हस्बैंड था, वो यूनिवर्सिटी का एम्प्लॉय था और उसकी डेथ हो गई और डेथ होने के बाद ये दोनों ख़वातीन यहाँ रह रही थी। आपको पता है जब भी डेथ हो जाती है तो ये रूल्स हैं कि 3 साल के करीब जो है वो बेवा और उसके बच्चे वहाँ रह सकते हैं। ये वही 3 साल वाला टीन्योर पूरा कर रही थी। अच्छा, समझ नहीं आ रही थी, पता नहीं चल रहा था कि ये ख़वातीन कोई काम वगैरह करती हैं। तो जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेट किया तो पुलिस को ये पता चला कि जो लड़की है किंज़ा, वो हयाताबाद के जो है एक ब्यूटी पार्लर में कहीं जॉब करती है और जो ख़ातून है वो भी हयाताबाद में ही कोई मॉल है उसमें ही जो है वो भी कोई जॉब कर रही थी। तो ये दोनों माँ बेटी जॉब्स कर रही थी। अच्छा, उसके बाद जी इसके हवाले से अब इनका मसला ये है कि पुलिस को जब इत्तला मिली और पुलिस ने चेक करना शुरू किया तो ना तो पड़ोस में कोई ज़्यादा इनके हवाले से जानता था, क्योंकि पड़ोसी ये कहते हैं कि जी इनका किसी के साथ आना जाना ज़्यादा नहीं था और ना ये रखती थी, क्योंकि सुबह जॉब पे जाती थी, रात को आती थी, लोगों को पता ही नहीं था। कोई लोगों के साथ, जो कॉलोनी के लोग हैं उनके साथ इनका मिलना जुलना इतना कोई ज़्यादा नहीं था। और दूसरा इसका पहलू ये है कि ना तो उनका कोई वहाँ पर रिश्तेदार था जिससे ये पता चल सके ये क्या। बहरहाल पुलिस ने उनके फिंगरप्रिंट्स वगैरह और उनसे पता कर लिया कि ये ख़वातीन को शिनाख्त वगैरह हो गई। अब जो SHO है फ़हीम शाह साहब, उनके मुताबिक वो कहते हैं कि तकरीबन 11 बजे के करीब हमें इत्तला मिली थी और हम जब आए तो ये सारा कुछ। अब ख़वातीन की जब बॉडीज़ रिकवर हुई तो उनके पास से 2 पिस्टल, 2 ही खोल, यानी 2 फायर हुए हैं और 2 खोल हैं अलग अलग। उसके अलावा वहाँ पर जब शवाहिद इकट्ठे किए गए तो इन ख़वातीन के पास से 5 मोबाइल फ़ोन जो है वहीं से, इसी जगह से रिकवर हुए हैं, जो बड़ा हैरानकुन है। ज़ाहिर बात है 2 ख़वातीन के पास 5 मोबाइल फ़ोन होना। पुलिस ये कहती है कि जब हमने इन पिस्टल्स को चेक किया तो इनमें से एक पिस्टल जो है वो लाइसेंस्ड है, उसके ऊपर नंबर लगा हुआ है, जिसको नंबरी कहते हैं आम अल्फाज में, जो क्रिमिनल उसके मामलात को लोग जानते हैं। एक पिस्तौल नंबरी है और जो दूसरा है वो बग़ैर नंबर के है। अब पुलिस ये भी चेक कर रही है कि उसकी लाइसेंस किसके नाम के ऊपर है। एक तो ये पुलिस चेक कर रही है। अच्छा, दूसरा
जो मोबाइल फ़ोन्स मिले हैं उनमें 2 मोबाइल ऐसे थे जिसमें सिम डली हुई थी और 3 मोबाइल ऐसे हैं जिनमें सिम कार्ड नहीं है, वो शायद इंटरनेट के लिए यूज़ किए जाते थे या जो भी मामला है। पुलिस ये कहती है कि पाँचों के पाँचों जो मोबाइल फ़ोन्स हैं उनको हमने फोरेंसिक के लिए भेज दिया है, कोशिश कर रहे हैं उनके जो पैटर्न्स वगैरह लगे हुए हैं उनको खोला जाए और उनको पता किया जाए कि जी ये किस तरह इस्तेमाल हो रहे थे, इनमें क्या मैसेजेस हैं, किससे क्या बात होती रही है, ताकि हम इस अंधेर कत्ल का सुराग लगा सकें। अच्छा, इसके साथ साथ एक और चीज़ पुलिस कहती है कि इनिशियली जो एक मोबाइल हमें अनलॉक हुआ है उसमें इन ख़वातीन ने, जो आपको पहले अर्ज़ कर चुका हूँ कि जुम्मे वाले दिन इनकी किसी के साथ आखिरी जो बातचीत हुई थी वो जुम्मे वाले दिन हुई थी, उसके बाद इनकी किसी के साथ कोई बात नहीं हुई। इसी चीज़ के ऊपर बेस करके, क्योंकि लाशों की जो जहरी मामला था वो ख़राब हो चुका था, स्मेल आ रही थी, बदबू आ रही थी वहाँ से, और साथ में फिर इनका रब्ता भी किसी के साथ जुम्मे के बाद नहीं हुआ, तो पुलिस इस चीज़ पे, इस बेस पे कह रही है कि ये लाशें तकरीबन 3 दिन पुरानी थी। अच्छा, अब जो इनिशियल इन्वेस्टिगेशन है उसमें पुलिस ये कहती है कि हम ये भी चेक करवा रहे हैं, फोरेंसिक करवा रहे हैं कि जो फायर हुए हैं वो इन्हीं पिस्टल से हुए हैं या किसी और ने पिस्टल से मारा है और फिर उसके बाद रंग दिया गया है कि जी शायद इन्होंने एक दूसरे को मारा है। अच्छा, जो पुलिस ने इन्वेस्टिगेट किया है, पुलिस के मुताबिक कि माँ के पास भी अपना पिस्टल था, माँ भी पिस्टल रखती थी अपने पास, और बेटी के पास भी अपना पिस्टल था। दोनों माँ बेटी के पास पिस्टल्स अपने थे, ज़ाती थे, वो रखती थी। माँ वाला जो पिस्टल है वो आपको बता चुका हूँ लाइसेंस है, जो बेटी वाला है वो लाइसेंस नहीं है। 30 बोर पिस्टल है ये दोनों। अच्छा, अब जनाब जो माँ है उसको सर में गोली लगी हुई है और ज़ाहिरी तौर पे पुलिस ये बता रही है, क्योंकि बॉडीज़ की हालत बहुत ख़राब हो चुकी थी, तो इसलिए पुलिस कहती है कि अभी नहीं कहा जा सकता कि इनके ऊपर कोई और तशद्दुद भी हुआ है या नहीं हुआ है। अच्छा, पड़ोसी जिनसे पुलिस ने ये इन्वेस्टिगेट किया है कि जी मामला, पुलिस ने जब पड़ोसियों से पूछा है तो ये कहते हैं कि हमने ना तो किसी लड़ाई झगड़े की आवाज़ सुनी है और ना ही हमने गोली की आवाज़ सुनी है। ज़ाहिर है पुलिस का ये कहना है कि अगर कभी कोई मसला होता है, कभी कोई किसी के साथ कोई आता है और वो आके लड़ाई झगड़ा करता है, तो ज़ाहिर है पहले लड़ाई की आवाज़ आती है, फिर उसके बाद फायरिंग की आवाज़ आती है, फिर ज़ाहिर है लोगों ने किसी को भागते हुए वहाँ से जाते हुए भी देखा हो। तो पुलिस ये कह रही है कि इसमें एक चीज़ जो मशकूक है वो ये है कि वहाँ पर जनाब जो है वो दरवाज़ा जो था वो खुला हुआ था। तो पुलिस इस चीज़ से वो कर रही है कि हो सकता है पॉसिबली जो भी आया था उसने ये सारा कुछ किया और उसके बाद वो यहाँ से रवाना हो रहा। पुलिस ये कहती है कि हम जियो फेंसिंग भी कर रहे हैं और उसके अलावा जो CCTV कैमराज़ हैं और जो मोबाइल फ़ोन की CDRs हैं उनको भी निकालने की कोशिश कर रहे हैं ताकि हम इस मामले की तह तक पहुँच सकें कि इनके साथ वक़्वा क्या हुआ है। अच्छा, अब पुलिस का ये कहना है कि जी जिस शख्स से रब्ता हुआ था उसको, मेरी इत्तलात ये है कि पुलिस ने उसको अपनी कस्टडी में कर लिया, लेकिन पुलिस इस चीज़ को भी डिनाई कर रहे हो, कहते हैं जी हम उसको गिरफ़्तार ज़रूर करेंगे और हम उसको इन्वेस्टिगेट करेंगे। लेकिन रिपोर्टर दोस्त जो पेशावर वाले हैं वो ये कहते हैं कि जी उन्होंने एक शख्स जो है उसको रखा हुआ है अपने पास और उसको इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं और जल्द ही पुलिस ये कहती है कि हम इसकी मज़ीद तफसीलात जो है वो सामने लाएंगे और बताएंगे कि जी असल में ये मामला था क्या। ये बड़ा मुअम्मा बना हुआ है, ज़ाहिर बात है, और ज़ाहिर है आसपास इलाके में भी वहाँ पे बताया जा रहा है कि खौफ व हिरास है। बड़ा ही हैरान कुन, बड़ा अफसोसनाक वाक़या कि जी ख़वातीन, उनके पास पिस्टल होना, किसी से रब्ता ना होना, 2 पिस्टल, 2 गोलियाँ चलना, 2 खोल मौजूद होना और फिर उसके बाद ये सारी सूरत हाल अजीब व गरीब किस्म का अंधा कत्ल है। लेकिन देखते हैं इसको पुलिस जब भी ट्रेस करेगी और इसके जो हक़ाइक़ सामने आएंगे वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा, क्योंकि वैसे अमूमन हैरान कुन इसलिए ज़ाहिर है कि अभी तक समझ नहीं आ रही कि हुआ क्या है। और वैसे अमूमन आपको पता है जब इस किस्म के वाक़यात होते हैं उनमें बड़ा वाज़े होता है, कोई आता है मार के चला जाता है, या अगर कोई होता भी है इस तरह ख़ुदकुशी वाला मामला तो उसमें यही होता है कि वाज़े हो जाता है। अब माँ बेटी का इकट्ठे होना और फिर अकेले भी नहीं थे और फिर इस तरह का मामला होना, ये बड़ा हैरान कुन था, बड़ा अफसोसनाक वाक़या था और साथ में इसकी डिटेल भी बड़ी अजीब व गरीब थी। मैंने कहा आपके साथ शेयर कर दूँ। इसकी इंशाल्लाह जो भी डिटेल्स आएंगी, जो बाकी मामला सामने आएंगे पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में, वो आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। अपनी दुआओं में याद रखिएगा जी, अल्लाह हम सबको अपनी ज़ुबान में रखे, हम सब पे अपना रहम व करम करे और अल्लाह हमारे मुल्क का हामी नासिर हो। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दें, इंशाल्लाह मुलाकात ज़रूर होगी, लेकिन बशर्ते ज़िंदगी। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।